मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम वर्टिब्रा कॉलम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए वर्टिब्रा कॉलम का स्केलेटन है, इसके बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे। बेसिकली जो पिछले वीडियो के अंदर हमने स्कल के बारे में पढ़ा था और हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्टिब्रा कॉलम। ओके, सो ये वर्टिब्रा कॉलम का स्केलेटन है। वर्टिब्रा कॉलम में टोटली जो है 26 बोन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इसके अंदर जो भी बोन है 26 बोन में से जो 24 बोन होते हैं वो हमेशा जो हमारा स्कल बोन है, स्कल के जो ऑक्सीपिटल वाला रीजन है, ऑक्सीपिटल से डाउनवर्ड साइड में निकले होते हैं। जैसा कि आप इसके स्केलेटन में देख सकते हैं कि ये इसका जो प्रोसेस है वो ऐसे जो है नीचे के साइड में ऐसे डाउनवर्ड निकला हुआ है। ठीक है, और लास्ट में जो दो स्केलेटन बच जाता है, सॉरी जो दो बोन बच जाता है 26 में से 24 हमने देख लिया कि ये नीचे के साइड में प्रोजेक्ट होता है या डाउनवर्ड जो है निकला होता है। बाकी के जो दो बोन बच गए सैक्रम एंड कॉसिक्स। ठीक है, तो बेसिकली जो सैक्रम होता है वो 5 जो बोन है फ्यूज होकर के छोटे छोटे रूडिमेंट्री से बोन होते हैं वो फ्यूज होकर के सैक्रम का पार्ट बनाते हैं, और फिर लास्ट में कॉसिक्स जिसे हम टेल बोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा टोटल वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रा कॉलम को हम अलग अलग रीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहली जो 7 वर्टिब्री होती है, जो कि ये पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीपिटल बोन है, और इसमें जो ओपनिंग है वो है फोरामेन मैग्नम, जो कि हमने पिछले क्लास के अंदर देख रखा है ऑलरेडी कि ये क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम से ही लगी हुई जो आपकी वर्टिब्रा कॉलम है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, पहली दूसरी वो एटलस और एक्सिस, ठीक है, ये लगी होती है जो हमारे गले के नॉडिंग में या मूवमेंट में हेल्प करती है। बेसिकली ये जो दो है इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो हम देखेंगे अभी बाद में। तो बेसिकली ऊपर का जो 7 वर्टिब्री है ये एक रीजन बनाती है जिसे हम सर्वाइकल रीजन कहते हैं या सर्वाइकल वर्टिब्री के नाम से इसको जानते हैं ना। पहला जो 7 है, यानी कि अगर हम गिन सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो 7 वर्टिब्रा है ये हमारे नेक में जो है प्रेजेंट होता है, और इस रीजन को हम सर्वाइकल रीजन या सर्वाइकल वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। फिर वर्टिब्रा कॉलम का वो पार्ट जो थोरैसिक कैविटी को फॉर्म करने में हेल्प करती है या थोरैसिक कैविटी का निर्माण करती है, उसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, जिनका नंबर होता है 12। तो हम गिन सकते हैं, 7 ऊपर गिन लिया, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है आपका ये है थोरैसिक वर्टिब्रा। यही रिब्स के साथ में अटैच होकर के, देखिए इसमें ऐसे ऐसे से जो प्रोसेस बने, यहाँ पे बेसिकली रिब्स जो है वो अटैच होकर के आगे के साइड में स्टर्नम और रिब्स, ठीक है, वर्टिब्रा के साथ में अटैच होती है और थोरैसिक केस का निर्माण करती है। उसके बाद नीचे आता है आपका लंबर वर्टिब्रा, जो कि लंबर रीजन बनाता है। ठीक है, लंबर रीजन में डिवाइड करता है वर्टिब्रा कॉलम, लंबर रीजन में डिवाइड है, तो बेसिकली वहां के वर्टिब्री को हम लंबर वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं, जिसका जो नंबर है वो है 5। ठीक है, तो देखिए हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 वर्टिब्रा यहाँ पे आके खत्म हो जा रही है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें कि जो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन वाले वर्टिब्रा है वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो कि इस पैल्विक बोन से क्या है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें दो बोन है, सैक्रम एंड कॉसिक्स। सैक्रम ये ऊपर जिसमें ऐसे सा प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, सैक्रम है, और नीचे ये जो 4 बोन फ्यूज होकर के ये टेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, ये क्या है, कॉसिक्स। ठीक है, ये ऊपर का सैक्रम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ इसके बाद नीचे ये जो टेल जैसा पार्ट है ये क्या है, कॉसिक्स है। तो बेसिकली जो हमारा सैक्रम है, सैक्रम का पार्ट जो है वो आपके इस पैल्विक रीजन के साथ मिलकर के अटैच होकर के पैल्विक बोन के साथ में यहाँ पे आपका पैल्विक रीजन फॉर्म करने में हेल्प करता है। यानी कि हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि पैल्विक रीजन क्या होता है, पैल्विक जो बोन है वो कैसे कैसे बनता है। तो बेसिकली ये पैल्विक बोन को फॉर्म करने में हेल्प करता है। ओके, सो
फॉर्मेशन में आपका जो सैक्रम है वो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि इसी से जो है वो अटैच्ड हुई है सैक्रम, ठीक है। और इसके नीचे लास्ट में टेलबोन प्रेजेंट है, जिसे हम कॉसिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा टोटल जो है हमारे वर्टिब्रा कॉलम का स्केलेटन है, ठीक है। अब हम बारी बारी से एक एक स्पेसिफिक बोन के बारे में पढ़ेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा कैसे होती है, उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, लंबर वर्टिब्रा में कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट है, सैक्रम में क्या प्रेजेंट है, एंड कॉसिक्स कैसे कैसे इसका सिचुएशन है, हम अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से एक एक वर्टिब्रा देखते हैं। देखिए, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। जैसा कि पिछले टाइम हमने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो वर्टिब्रा कॉलम है, वर्टिब्रा कॉलम के अंदर जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसका नंबर होता है 7। ओके, सो 7 नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर जो है सबसे पहला जो वर्टिब्रा है वो है एटलस। ये है, ठीक है। इसका नाम क्या है इस बोन का? एटलस, ठीक है। इस वर्टिब्रे का नाम है एटलस। देखिए इसके अंदर क्या क्या है। ये जो है आपका कर्व, ये आगे से जो शॉर्ट कर्व, और ये जो है आपको पीछे के साइड में कर्व दिख रहा है, ये क्या है? लार्ज कर्व है। ये जो है ये इसके अंदर लैमिना है, ओके। और ये आपको ट्रांसवर्स फोरामेन दिख रहा है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, ठीक है। ओपनिंग जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये क्या है? ट्रांसवर्स फोरामेन, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी इसमें से होकर के जाती है। और इसको जो है हम बोलते हैं बेसिकली पेडिकल्स। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है पेडिकल्स है ये, ठीक है। और ये जो है आपका फिसेट यहाँ पे आकर के जुड़ती है, जो आपके रिब्स है ऐसे किनारे पे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली जितने भी सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं, सारे के सारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसके अंदर जो फर्स्ट 2 वर्टिब्री हैं उनका नाम एटलस और एक्सिस है। तो ये बेसिकली एटलस है और ये है एक्सिस, ठीक है। एक्सिस, इसमें आप ये देख सकते हैं पाइवट जॉइंट जो बनाता है, हमने जॉइंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है। तो ये मिलकर के जो है पाइवट जॉइंट बनाता है। तो ये जो बोन है, इस बोन को हम एक्सिस बोन कहते हैं। और ये जो बोन है आपका रिंग के आकार का, ये इस बोन को हम एटलस बोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है एटलस, ये वही बोन है जिसके ऊपर जो है आपका स्कल टिका रहता है। तो बेसिकली ये जो है जो स्कल बोन का फोरामेन मैग्नम होता है, स्कल बोन के फोरामेन मैग्नम से ये ऐसे जाकर के अटैच्ड होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 ये जो आपको फ्लैट किनारे कॉर्नर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है ऑक्सीपिटल बोन के साथ में जुड़ते हैं और वहाँ पे कॉन्डिलाइट जॉइंट का निर्माण करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो है हेड के अंदर मूवमेंट पॉसिबल होता है, ओके। तो बेसिकली ये जो आपका वर्टिब्रा है, ये वर्टिब्रा जो है ऊपर प्रेजेंट होता है। फिर आपका जो एटलस के नीचे है वो इस तरीके से एक्सिस पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये उभार है इस बोन के अंदर, जबकि ये बोन जो है वो गोल शेप का है, इसके अंदर कोई भी उभार प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका उभरा हुआ सा ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसको हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, एक्सिस का ओडोंटॉइड प्रोसेस। ये ओडोंटॉइड प्रोसेस जो है एटलस बोन के अंदर आकर के ऐसे फिट हो जाता है और ज्वाइंट बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ऐसे इस तरीके से जुड़ा होता है, ओके। तो बेसिकली जो है एटलस है ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है और इसके नीचे जो है एक्सिस बोन पाया जाता है, जिसमें जो है स्मॉल बॉडी और सुपीरियर जो है प्रोजेक्शन वगैरह जो चीज़ें हैं, फोरामेन, ये सारी की सारी चीज़ें जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि लिगामेंट के द्वारा जो है फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब इस बोन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। ये बोन के अंदर ये जो आपको उभरा हुआ सा निकला हुआ सा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है? ओडोंटॉइड प्रोसेस है, ओडोंटॉइड प्रोसेस। और यहाँ पे जो है ऐसे जो है ट्रांसवर्स लिगामेंट प्रेजेंट होती है जो इसको होल्ड करके रखती है, ठीक है।
और ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं स्पाइन, ठीक है, स्पाइन ऑफ एक्सिस। ये क्या है, स्पाइन है, यानी कि ये भी एक सर्वाइकल वर्टिब्री है। तो सर्वाइकल वर्टिब्री के इस सेकंड वर्टिब्रा का नाम जो है वो एक्सिस है, और ये इसी एक्सिस का स्पाइन है, आपको यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्पाइन है, ओके। और बाकी ये एडोंटॉइड प्रोसेस है, ठीक है, और ये लिगामेंट के द्वारा फिक्स होता है, और इनका ज्वाइंट जो होता है वो ऐसे होता है, ओके। सो अगर हम सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में बात करें तो ये बेसिकली इस तरीके से, वैसे तो इसमें पढ़ने वाली बहुत सारी चीजें हैं कि एक वीडियो के अंदर मैं पूरा एक बोन पढ़ाऊं, बट ये आपके हिसाब से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पहले आप कुछ बेसिक्स चीजें जान लो, ठीक है। तो बाकी का जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो देखिए इस तरीके से वर्टिब्रा, ये रहे सारे के सारे सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो छोटी छोटी होती है थोड़ी, फिर जैसे जैसे नीचे की ओर वर्टिब्रा मूव होती है वैसे वैसे वहाँ बोन्स जो है बड़ी होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, तो ये टोटल जो है 7 बोन मिलकर के जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा का निर्माण कर रही है, और ये इस तरीके से जो है वो अरेंज्ड होती है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका जो स्पाइन है ना, स्पाइन ऐसे नीचे के साइड में जो है मूव करता रहता है, जिसकी वजह से जो है ये ऐसे अरेंज होकर के प्रॉपरली वर्टिब्रा कॉलम का निर्माण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है बोन्स अरेंज होती है, ठीक है। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं, और आप ये जो है सारे बोन ऐसे अलग अलग करके देख सकते हैं। देखिए ये जो दोनों बोन है ये थोड़ी डिफरेंट होती है, मैंने इन दोनों को अलग अलग इसलिए पढ़ाया क्योंकि बाकी के सारे सर्वाइकल वर्टिब्री जो हैं वो कॉमन है, लेकिन जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री है एटलस, ये रिंग शेप की होती है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है, यही जो है स्कल के साथ में जुड़ती है। और दूसरी जो है आपकी एक्सिस बोन, जिसका जो ओडोंटॉइड प्रोसेस होता है वो इसके साथ में पाइवोट ज्वाइंट भी बनाता है, और इस तरीके से ये इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बोन आसानी से इधर उधर मूव कर सकती है, ठीक है, मूवेबल होती है। बाकी के जितनी सर्वाइकल वर्टिब्री हैं उनका स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से होता है। इनमें हमने पढ़ा था कि ये स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन के बारे में यहाँ पे ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है, ये फोरामेन है जो भी प्रेजेंट है, और ये इसको हम वर्टिब्रल बॉडी कहते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ठीक है। ये आपको जो बेसिकली इस टाइप का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, वर्टिब्रल बॉडी, ठीक है, वर्टिब्रल बॉडी है। तो बेसिकली एक वर्टिब्रल बॉडी और दूसरी वर्टिब्रल बॉडी एकदम एक के ऊपर एक ऐसे नहीं जुड़ी होती, इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है। बेसिकली एक लिगामेंटस फाइब्रो लिगामेंटस स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं। जो हम पूरा वर्टिब्रा कॉलम का डायग्राम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे उसमें वाइट कलर का आपको जो दिखाई दिया था बेसिकली वो उसी को इंडिकेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास केवल बोन है। तो ऐसे एक बोन और दूसरे बोन, ठीक है, ये एक वर्टिब्रा का बॉडी हो गया ये, और ये दूसरे वर्टिब्रा का बॉडी हो गया। तो इन दोनों वर्टिब्रा के बॉडी के बीच में ऐसे थोड़ा सा स्पेस होता है जिसमें वो फाइब्रोलिगामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बेसिकली उसी को ही हम वर्टिब्रल डिस्क के नाम से जानते हैं, है ना। तो वो वर्टिब्रल डिस्क काम क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, और साथ साथ में जो वर्टिब्रा के अंदर मूवमेंट होता है, अब चूंकि ये क्या है, हार्ड है, देखिए ये मूव नहीं हो सकता, तो वो क्या होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है। तो बेसिकली जो वर्टिब्रा के अंदर मूवमेंट होता है वो उसी की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको वर्टिब्रा दिखाई दे रही है ये कौन सी वर्टिब्रा है, सर्वाइकल, जिसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट जो 2 वर्टिब्री हैं एटलस एंड एक्सिस, ओके। तो नेक्स्ट जो है वो है थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है, ये है थोरेसिक वर्टिब्रा। तो बेसिकली जो है थोरेसिक वर्टिब्रा किसके बाद आता है, हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद, और इसका जो टोटल नंबर होता है वो 12 होता है, ठीक है। ये जो है सर्वाइकल वर्टिब्रा से बड़ी होती है, आप देख सकते हैं ये हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा थी, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा थी, और ये क्या है, थोरेसिक वर्टिब्रा है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है, देखिए ऐसे, ठीक है। तो ये आपका जो छोटा सा है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है, ये सर्वाइकल वर्टिब्रा है और ये है थोरेसिक वर्टिब्रा, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस वैसे इसमें भी है और इसके अंदर भी है, ठीक है।
तो बेसिकली जो है इसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन आपके थोरेसिक वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसवर्स प्रोसेस भी दिख रहा है। बॉडी के बाद ये ट्रांसवर्स प्रोसेस और ये स्पाइनस प्रोसेस, तो बेसिकली इनमें कुछ कुछ बेसिक से डिफरेंस है। तो देखिए स्पाइनस प्रोसेस जिस भी वर्टिब्रे के अंदर रहेगा ये हमेशा डाउनवर्ड साइड में ही मूव करती है ना, एक्सटेंड होती है हम कह सकते हैं। यानी कि आप इस वर्टिब्रा को ऐसे नहीं अरेंज कर सकते एक के ऊपर एक ना। ये जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है ये हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड साइड में होगा, नीचे के साइड में होगा। तो सही अरेंजमेंट इसका किस तरीके से होगा, ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली देखिए ये जो है थोरेसिक वर्टिब्रा है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं। देखिए ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, बॉडी है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, बॉडी, ठीक है। बॉडी के बाद यहाँ पे आपको जो ये ओपनिंग दिख रही है ये क्या है, फोरामेन है, वर्टिब्रा फोरामेन, ठीक है। ये वर्टिब्रल फोरामेन इसको बोलते हैं। इसी के अंदर से जो भी नर्व है और ब्लड सप्लाई और स्पाइनल कॉर्ड ये सारी चीजें जो है मूव होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि ये थोरेसिक वर्टिब्रा है तो इसके अंदर फिसेट भी पाया जाता है। फिसेट बेसिकली क्या होता है, एक स्ट्रक्चर है, स्मूथ सा सरफेस है जिससे जो रिब्स है वो आकर के अटैच होता है। अभी हम उसको देखते हैं, है ना। बेसिकली इसका जो नंबर है सबको पता है 12 होता है। और वर्टिब्रा कॉलम का यही जो पार्ट होता है, यानी कि थोरेसिक वर्टिब्रा वाला जो पार्ट है यही सबसे ज्यादा बॉडी वेट को वियर करने का काम करता है या बॉडी वेट को सपोर्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो देखिए ये इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये बॉडी हो गया, ठीक है, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गया और ये हो गया स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और ये ओपनिंग जो आपको दिख रही है ये हो गया फोरामेन, ठीक है। और ये जो आपको दो उभरे हुए स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। ये क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। इधर सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, बॉडी है। इसके बाद ये आपको जो बगल बगल में दिखाई दे रहा है लेटरल साइड में ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस। और आपको ये बीच में जो बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं लैमिना, ओके। यानी कि ये जो आपका स्पाइनस प्रोसेस है ये ऊपर के साइड में, यहाँ पे सुपीरियरली यहाँ पे क्या कहलाता है, लैमिना कहलाता है, ठीक है। अब देखिए फिसेट कहाँ पे प्रेजेंट है, ये बेसिकली आपका जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मूथ सरफेस जो है प्रेजेंट है, इधर के साइड में भी और यहाँ पे इधर के साइड में भी, ठीक है। ये स्मूथ सरफेस है, तो बेसिकली जो रिब्स है इसी सरफेस से आकर के जुड़ती है, ठीक है। आप सबको पता है कि जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वही रिब्स के साथ में जुड़ करके थोरेसिक केस का निर्माण करती है। तो थोरेसिक वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस में फिसेट पाया जाता है, यानी कि स्मूथ सरफेस प्रेजेंट होता है जिससे जो रिब्स है वो आकर के ऐसे अटैच्ड होती है, ठीक है। तो आप वो फिसेट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट है और इधर के साइड में यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और ये आपको इसमें दिख रहा है सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ये हो गया आपका लैमिना, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस और ये हो गया बॉडी और ये आपका जो हो गया फोरामेन, ठीक है। तो इतने स्ट्रक्चर बेसिकली इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इसका अरेंजमेंट हम देख लेते हैं कि कैसे होते हैं। देखिए ये बोन है, तो पीछे के साइड में देखिए पोस्टीरियर साइड से ये ऐसे दिखाई देता है, ठीक है, और एंटीरियरली ये ऐसे दिखाई देता है। तो ये जो आपका आर्टिकुलर प्रोसेस है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, इसके ये ऊपर के साइड में रहता है, तो इसके ऊपर ये बोन जो है ऐसे अरेंज होती जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता जाता है। साइज भी आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा साइज कहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। इसके बाद कौन से साइज के वर्टिब्रा को आप जोड़ेंगे। देखिए तो ये टोटल 12 नंबर में होती है, जो ऐसे ऐसे जो है जुड़ती है और इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसमें सारा एक साथ में जोड़ के हाथ में आ नहीं रहा है, वैसे तो आपने सारा एक साथ में देख रखा है, ठीक है।
तो बेसिकली ये इस तरीके से अरेंज होती है। तो इसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो ऐसे डाउनवर्ड साइड में मूव होता रहता है, ठीक है। और आपका जो ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, स्पाइनस प्रोसेस नीचे के साइड में मूव होगा और डाउनवर्ड साइड में, और जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इसके फिसेट में आकर के जो आपका रिब्स है वो इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है। और ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस ऊपर के साइड में ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। देख लीजिए तो थोरैसिक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर ये ऐसे प्रेजेंट होता है, देख लीजिए इसको ध्यान से। पीछे के साइड से ऐसे दिखाई देता है और आगे के साइड से इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। लंबर वर्टिब्रा, ये है लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। ये देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, थोरैसिक वर्टिब्रा में जो स्पाइनस प्रोसेस है वो ऐसे बड़ा सा निकला हुआ होता है, जबकि ये जो लंबर वर्टिब्रा है वो ऐसे दिखाई देता है। इसमें देखिए जो आपका आर्टिकुलर प्रोसेस है, ठीक है, आर्टिकुलर प्रोसेस जो है ये ऐसे से है और इसके अंदर जो है ये सीधा सा स्पाइनस प्रोसेस जो है वो निकला हुआ होता है, जबकि इसके अंदर ये नीचे के साइड में मूव होता हुआ आपको दिखाई देगा और बड़ा सा और लंबा सा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब क्या है, लंबर वर्टिब्रा जो है लार्जेस्ट वर्टिब्रा है, देख सकते हैं आप। ये थोरैसिक वर्टिब्रा से भी बड़ा होता है, यानी कि सर्वाइकल से बड़ा था थोरैसिक, और थोरैसिक से जो बड़ा है लंबर वर्टिब्रा है, ठीक है। ये उसके ऊपर इस तरीके से जो है अरेंज हो जाता है, ठीक है। यानी कि थोरैसिक वर्टिब्रा जो है लंबर वर्टिब्रा के साथ में ऐसे जुड़ती है, ठीक है। लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रा जो होगी इससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। तो बेसिकली वो इस तरीके से जो है जुड़ती है ऐसे, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे किनारे किनारे से देख लीजिए, ये सबका फोरामेन जो है वो मैच करता रहता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ के स्ट्रक्चर को हम पेडिकल्स कहते हैं और इन्हीं पेडिकल्स के बीच का जो स्पेस है वही फोरामेन कहलाता है। इधर भी आप देख सकते हैं, इधर जो है पेडिकल्स है और उसके बीच का जो स्पेस है वो फोरामेन है। तो लंबर वर्टिब्रा देखिए, लंबर वर्टिब्रा के बारे में हम देखेंगे कि लंबर वर्टिब्रा जो है अपर बॉडी वेट को सपोर्ट करने का काम करता है, अपर बॉडी वेट जो है इसको बियर करने का काम करता है, ठीक है। और इसमें जो है सब्सटेंशियल स्पाइनस प्रोसेस होता है जो कि लोअर बैक के मसल्स से जाकर के अटैच होते हैं। ये देख लीजिए, आगे से जो है ये ऐसे दिखाई देता है और पीछे से जो है ये इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। ये पीछे के साइड का सरफेस है ये ऐसे, और ये आगे के साइड का सरफेस है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये जो है बॉडी है वर्टिब्रा की, ठीक है। यहाँ पे जो पेडिकल्स मैंने अभी अभी कहा, इन्हीं पेडिकल्स के बीच का जो स्पेस है वही फोरामेन कहलाता है। तो ये क्या है, पेडिकल्स है, ठीक है। अब ये जो है वर्टिब्रल फोरामेन है, हम पिछले वर्टिब्रा के अंदर भी देखे थे। ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ये जो किनारे ऐसे निकला हुआ है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। ये जो है स्पाइनस प्रोसेस है और ये जो है लैमिना है, ठीक है। और ये क्या है, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है। ये और ये इसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। इधर इसको हम लैमिना बोलेंगे और यही आगे आकर के इधर हो गया स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। और ये जो किनारे किनारे निकला है ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है। अब जो है इसके अंदर कोई आपको फिसेट जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे रिब्स नहीं जुड़ रहा है, वो केवल थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है, पेडिकल्स हैं, ठीक है। और इसके बीच का जो स्पेस है ये क्या है, फोरामेन है। और ये क्या कहलाएगा, बॉडी, ओके। तो ये जो आपको वर्टिब्री दिखाई दे रहा है ये बेसिकली क्या है, आपका लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। तो लंबर वर्टिब्रा देखिए, इसका जो नंबर होता है वो 5 होता है। ये इस तरीके से जो है अरेंज होती है, ठीक है। सबसे बड़ी वाली सबसे नीचे रहेगी, सबसे बड़ी ऐसे ऐसे जो है इसका अरेंजमेंट किया जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे ऐसे 5 जो लंबर वर्टिब्रा हैं वो एक दूसरे के साथ में इस तरीके से पीछे से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, ठीक है। इनका जो नंबर है 5 है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 एंड 5 वर्टिब्रा वो मिलकर के इस तरीके से लंबर रीजन का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सैक्रम एंड कॉसिक्स के बारे में। देखिए ये बोन है सैक्रम एंड कॉसिक्स, ठीक है। तो बेसिकली जो है
सैक्रम और कॉसेक्स जो है वो एक ही में इस तरीके से आपको अटैच्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। बेसिकली इसमें जो सैक्रम का स्ट्रक्चर होता है, इसमें 5 रूडिमेंट्री वर्टिब्रा जो है फ्यूज्ड होकर के ट्रायंगुलर शेप का जो है, ट्रायंगल देखिए बन रहा है, ट्रायंगुलर शेप का बोन फॉर्म करती हैं, है ना, जिसे हम सैक्रम के नाम से जानते हैं, जिसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो हमेशा जो है कॉनकेव होता है। ये आप देख सकते हैं, कॉनकेव दिखाई दे रहा है, ये एंटीरियर सरफेस है इसका। यहाँ पे आपका जो है लंबर वर्टिब्रा इस तरीके से जो है आकर के अटैच्ड होता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, लंबर वर्टिब्रा आकर के अटैच हो गया, ठीक है। तो जब लंबर वर्टिब्रा ऐसे अटैच होता है तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको डिप्रेशन जैसा या गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक सरफेस है, एंटीरियर सरफेस इसको हम बेसिकली बोलेंगे। तो ये एंटीरियर सरफेस हमेशा कैसा होता है, कॉनकेव होता है ना, यानी कि 5 रूडिमेंट्री फॉर्म आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। ये भी जो है सैक्रम का ही पार्ट है। कॉसेक्स जो है वो यहाँ से शुरू होता है, आप पहचान लीजिए। यहाँ पे आपको जो लाइनिंग दिख रही है और उसके बाद ऐसा सा उभरा हुआ सा बाहर निकला हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ से जो है वो कॉसेक्स स्टार्ट होता है। और इसके पहले ये वाला जो पार्ट है और ये सारे जो पार्ट हैं ये सब सैक्रम के पार्ट हैं, है ना। तो 1 2 3 4 और 5 नंबर का जो बोन है वो ये है ना। तो ये 5 जो बोन है वो मिल करके साथ में फ्यूज्ड होकर के एक ट्रायंगुलर शेप का बोन फॉर्म करती हैं या स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिससे बेसिकली हम सैक्रम के नाम से जानते हैं, जिसका जो एंटीरियर सरफेस होता है वो कॉनकेव होता है ना। अब इसका जो अपर पार्ट है वो 5th लंबर वर्टिब्रा से जो है वो जुड़ा होता है। यहाँ पे हमने अभी अभी जोड़ करके देखा था, है ना। और दोनों साइड से ये जो है इलियम बोन से जुड़ा होता है ना। जब हमने पूरा का पूरा वर्टिब्रा कॉलम देखा था तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो है इलियम बोन जुड़ा हुआ था ना, इलियम स्टियम प्यूबिस ऐसे पैल्विक गर्डल का निर्माण कर रहा था। तो इलियम को जोड़ने के लिए जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा अलग सा सरफेस आपको जैसे दिखाई दे रहा है इस साइड में भी और सेम तरीके से दूसरे साइड में भी ना। तो बेसिकली इसी सरफेस पे जो है वो इलियम आकर के जुड़ता है, ठीक है। तो जो ज्वाइंट बनाता है यहाँ पे उसे हम बोलते हैं सैक्रोइलियक ज्वाइंट, यानी कि सैक्रम बोन इलियक बोन से मिलता है तो एक ज्वाइंट बनाता है जिसे हम सैक्रोइलियक ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों साइड में जो है ये इलियम बोन से जुड़ा हुआ है और सैक्रोइलियक ज्वाइंट का निर्माण करता है, ठीक है। तथा जो इसका इंफीरियर सरफेस है, एंटीरियर सरफेस हमने देख लिया था कॉनकेव होता है, और जो इसका इंफीरियर सरफेस है उसका इंफीरियर सरफेस का जो टिप है वो कॉसेक्स से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे कॉसेक्स बोन जो है बिल्कुल इसी से क्या हुई है, जुड़ी हुई है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं। ये बोन अगर हम ऐसे देख लें, ऐसे पकड़ लें, तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री। ये बेसिकली जो है हम कह सकते हैं कि ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है। यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क बनता है, यहाँ पे ये जो आपको स्ट्रक्चर में दिखा रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है आपके लंबर वर्टिब्रा आकर के जुड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऐसा सरफेस है जहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का निर्माण होता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, ठीक है। ये क्या है, आर्टिकुलेटिंग प्रोसेस है, ठीक है। और इधर क्या है, सैक्रल प्रोमोन्ट्री। सैक्रल प्रोमोन्ट्री हम जब लैंडमार्क के बारे में पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी आता है, बेसिकली इधर के रीजन को बोलते हैं सैक्रल प्रोमोन्ट्री, ठीक है। अब जो है ये क्या है, वो सरफेस है ना जो कि इलियम के साथ में जुड़ता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ओपनिंग, है ना, ये क्या है, फोरामिना है, जहाँ से जो है नर्व क्या होंगी, पास होंगी। 1 2 3 4 आपको जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये सारे के सारे क्या है, किनारे किनारे फोरामिना है, ठीक है। तो ये सैक्रम जो है 1st 2nd 3rd 4th और यहाँ पे 5th, तो ये जो है कह सकते हैं कि 5 फ्यूज्ड बोन है और ये किनारे किनारे जो है फोरामिना है। इसी फोरामिना से जो है नर्व पास होती है, ओके। तो बेसिकली ये ही इसका स्ट्रक्चर है कि इसके अंदर फोरामिना पाया जाता है और ये जो 5 जो है फ्यूज्ड बोन है
और ये जो है आपका आर्टिकुलर सरफेस है इंटरवर्टिब्रल डिस्क के लिए। ये जो है इलियम बोन के साथ में जुड़ने वाला सरफेस है, ठीक है। और ये इसको हम सैक्रल प्रोमोन्ट्री कहेंगे, है ना। तो बेसिकली जो है ये प्रोसेस लंबर रीजन या लंबर वर्टिब्रा के साथ में जो है वो जुड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बोन जो है वो हम देखेंगे कॉसिक्स। ये देखिए, ये केवल इतना ही बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉसिक्स। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो कॉसिक्स है वो 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर के बनी होती है। अब 4 बोन आप गिन सकते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2, ठीक है, 3 यहाँ पे जो लाइनिंग बनी है देखिए, और फिर 4, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 बोन है, 4 बोन जो है फ्यूज होकर के कॉसिक्स का निर्माण कर रही है ना। जो इसका शेप है ये भी ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो बेसिकली इसका जो बेस है, बेस ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, ब्रॉड होता है, जो कि सैक्रम के साथ में जुड़ा होता है। सैक्रम का जो टिप होता है उसके साथ में जो है इसका बेस जाके जुड़ा होता है। और इस कॉसिक्स बोन को हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं, तथा पूरे वर्टिब्रा कॉलम में यही एक ऐसी वर्टिब्रा है जो इंडिविजुअल मूवमेंट कर सकती है आसानी से, है ना। यानी कि मूवेबल वर्टिब्रा है, ये इधर उधर मूव करती है। बाकी कोई इंडिविजुअली ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। मूवमेंट तो पॉसिबल है वर्टिब्रा कॉलम में, लेकिन इंडिविजुअल मूवमेंट बहुत ही कम पॉसिबल है ना। सारे मिलके मूव करते हैं, लेकिन ये कॉसिक्स जो है लास्ट में पाई जाती है, टेलबोन जिसे हम कहते हैं, ये मूवेबल वर्टिब्री है, ठीक है। यहाँ पे इसका बेस प्रेजेंट है, ठीक है, और ये इसका लोअर पार्ट है, ओके। तो बेसिकली ये ऊपर के साथ में ऐसे जुड़ती है और स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। अब हम कुछ और बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि वर्टिब्रा कॉलम के अंदर और कौन कौन सी चीजें होती हैं। पहला इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमने पढ़ लिया कि क्या है कि जहाँ पे सपोज कि ये वर्टिब्रा है और इसके साथ में जहाँ पे ऐसे जुड़ रही है ना। तो जहाँ पे ये वर्टिब्रा इसके साथ में जुड़ रही है, इधर से देख लीजिए, तो ये डायरेक्ट इस पे जुड़ी नहीं होती है। अगर डायरेक्टली इस पे ऐसे जुड़ी होती तो मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो ये जो है एक वर्टिब्रल बॉडी से दूसरे वर्टिब्रल बॉडी को अलग करने वाली एक स्ट्रक्चर है, जिससे जो बेसिकली जो है फाइब्रोकार्टिलेज का बना होता है, और जिसमें कुछ जेलेटिनस मटेरियल भी होते हैं, है ना। तो बेसिकली वही इसके बीच में जो है ऐसे प्रेजेंट होता है। तो इसके बीच में जो वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो उसे ही हम बेसिकली इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, जो कि 2 वर्टिब्रल बॉडी को सेपरेट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है सर्वाइकल रीजन में बहुत पतला होता है, लेकिन लंबर रीजन तक आते आते काफी थिक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसके अंदर लिगामेंट्स पाए जाते हैं और जो इसको जोड़ के रखते हैं, ठीक है। और ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये काम क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। यानी कि अचानक से जो जर्क लगता है तो उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ साथ में जो है बोन को फ्लेक्सिबल बनाए रखने का काम करती है। यानी बोन के अंदर का जो मूवमेंट है वो इसी की वजह से पॉसिबल है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो है, अगर हम जैसे कि वर्टिब्रा को साइड से देखते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ऐसे वर्टिब्रा ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो है हम साइड से अगर ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो जो है आपके जो वर्टिब्रल पेडिकल्स प्रेजेंट हैं, ये हमने कहा था कि इधर इधर वर्टिब्रल पेडिकल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर हम ऐसे साइड से देख रहे हैं तो वर्टिब्रल पेडिकल्स के बीच में जो गैप दिखाई देता है, बेसिकली इसी को हम इंटरवर्टिब्रल फोरामिना के नाम से जानते हैं। तो जब हम सारा का सारा वर्टिब्रा कॉलम ऐसे अरेंज करते हैं तो ये सब में ही प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से एक के नीचे एक जो है ऐसे लगा रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जो है इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो है वर्टिब्रा के पेयर हैं जो उनके दोनों साइड में बेसिकली प्रेजेंट होता है, और इसी से जो है स्पाइनल नर्व, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो सारे के सारे पास होते हैं, ठीक है।
अब अगर हम लिगामेंट्स के बारे में बात करें तो वर्टिब्रा कॉलम में कुछ लिगामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि वर्टिब्रा को अपनी जगह पर होल्ड करके रखने का काम करते हैं, यानी कि अपनी पोजीशन पर बनाए रखने का काम करते हैं। जैसे कि उनके नाम ट्रांसवर्स लिगामेंट, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, लिगामेंट सैल्वा, ठीक है, लिगामेंटम नॉक्चे, और ये सारे जो लिगामेंट्स हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब कर्व देख लीजिए, वर्टिब्रा कॉलम के अंदर दो कर्व बेसिकली, वैसे तो चार कर्व हम कहेंगे, है ना, चार कर्व जो है 4 कर्व प्रेजेंट होते हैं, 2 प्राइमरी और 2 सेकेंडरी। प्राइमरी कर्व कौन से कर्व हैं? जो पहले से ही वर्टिब्रा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सेकेंडरी कर्व हमेशा जब बेबी चलना शुरू कर देता है, बैठना शुरू कर देता है, खड़ा होना शुरू कर देता है, तब उसके अंदर डेवलप हो जाता है, तो उसे हम सेकेंडरी कर्व कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो है प्राइमरी कर्व कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक तो थोरैसिक रीजन में और एक सैक्रम के पास में। देखिए जैसे कि हम यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, अगर हम इस बूम को ऐसे ऐसे खड़ा करते हैं, ठीक है, ऐसे खड़ा करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसे जो है कर्व दिखाई दे रहा है, कर्व यानी कि मुड़ा हुआ ऐसा स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली क्या है, हमेशा से ही, पहले से ही, बर्थ से ही ये कर्व जो है वो बोन के अंदर प्रेजेंट होगा, है ना। तो ये क्या है, प्राइमरी कर्व है। और सेम इसी तरीके का जो कर्व है वो थोरैसिक रीजन में भी प्रेजेंट होता है, तो वहां पे भी प्राइमरी कर्व पाए जाते हैं। और बाकी के दो जो कर्व हैं जिन्हें हम सेकेंडरी कर्व कहते हैं, वो बाद में डेवलप हो जाते हैं, जो कि सर्वाइकल रीजन में और लंबर रीजन में डेवलप होते हैं बाद में, है ना। अब अगर वर्टिब्रा कॉलम के मूवमेंट के बारे में बात करें तो हम पहले ही देख लिए हैं कि इसके अंदर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तो पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लेटरल फ्लेक्शन, रोटेशन, ये सारी चीजें इसके अंदर पॉसिबल है। अब अगर हम बात करें कि हमारे वर्टिब्रा कॉलम का फंक्शन क्या है, तो ये एक बोन है ना, तो ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड इसके अंदर जो है वो प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो फोरामिन पाया जाता है उससे ब्लड वेसल्स, नर्व वगैरह सारे पास होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना। और ये स्कल को भी सपोर्ट करता है, जैसे एटलस और एक्सिस स्कल को ऐसे होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि हम अपना सिर हिला डुला सकते हैं, घुमा सकते हैं, है ना। और जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो जो डिस्क हमने पढ़ा था कि दो वर्टिब्रल बॉडी को सेपरेट करने का काम करता है, तो बेसिकली वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो कहीं पे भी अगर इंजरी होती है तो कुछ डिग्री ऑफ इंजरी को वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो जिससे बहुत ज्यादा हार्म नहीं पहुंचता है। इसके अलावा ये रिब्स को होल्ड करके रखने का काम कर रहा है ना, तो जिसकी वजह से जो है थोरैसिक रीजन का निर्माण होगा, और अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, पैल्विक गर्डल, इन सभी को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि पैल्विक गर्डल को कैसे, कि इसका ये जो आपको सरफेस दिख रहा है ये इलियम बोन के साथ में जुड़ करके पैल्विक गर्डल का निर्माण करता है। तो बेसिकली जो सैक्रम और कॉक्सिक्स वाला पार्ट है ये पैल्विक रीजन के निर्माण में भी हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये इसका फंक्शन भी हो गया, ओके, कि ये जो है इन सारे के सारे स्ट्रक्चर को, लाइक रिब्स को, शोल्डर गर्डल को, अपर लिम्ब को, लोअर लिम्ब को, पैल्विक गर्डल को, इन सबको अटैचमेंट प्रोवाइड करता है या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये था टोटल वर्टिब्रा कॉलम के बारे में, कि कितने नंबर में जो है वर्टिब्रा कॉलम प्रेजेंट है और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। हमने बहुत डीप स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी नहीं की, ये बस एक जनरल स्ट्रक्चर था, ठीक है। डीप स्ट्रक्चर हम बाद में स्टडी करेंगे। आपके सिलेबस में केवल इतना ही दिया हुआ है, इसलिए हमने इतनी के बारे में स्टडी किया। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सी बोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है और हम इसको साथ में किस तरीके से अरेंज करते हैं और कैसे पहचानेंगे कि कौन से वर्टिब्रा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।